नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरीना क्या है और यह सक्यूलेंट्स पर और उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फरीना एक सफेद पाउडरी वैक्सी कोटिंग होती है। यह बहुत नाजुक है। यह इतना नाजुक है कि उंगली के स्पर्श से आसानी से हटाया जा सकता है। इसीलिए आपको ऐसे सक्यूलेंट्स को रीपॉटिंग करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर फरीना पत्तों से चला जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसे जान लीजिए। फरीना सक्यूलेंट्स के लिए एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है। यह वास्तव में सनस्क्रीन लोशन की तरह है। जैसे कि हम धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं, ताकि सूरज की तेज किरणों से हमारी त्वचा न जले, तो इसी तरीके से फरीना सक्यूलेंट पत्तों को जलने से बचाएगा। लेकिन याद रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सक्यूलेंट को अचानक सीधी धूप में रख सकते हैं। आपको अभी भी इसे धीरे धीरे सीधी धूप के लिए अनुकूल करना होगा। तो एक तो यह सक्यूलेंट्स को तेज धूप से बचाएगा। दूसरी बात यह है कि फरीना सक्यूलेंट्स को कीड़ों से दूर रखेगा। जैसा कि मैंने यह पहले कहा था, फरीना वैक्सी कोटिंग होती है। इस कारण कीटों के लिए ऐसे सक्यूलेंट्स पर हमला करना मुश्किल हो जाता है और इस वैक्सी कोटिंग के कारण पानी पत्तियों पर नहीं टिकता है और इस तरह से मोती बन जाता है। और इसके कारण यदि गलती से पत्तों पर पानी गिर जाए तो उसे उड़ा देना बहुत आसान हो जाता है। फरीना मूल रूप से सक्यूलेंट को धूप से बचाता है, कीड़ों से बचाता है और पत्तियों में पानी नहीं रुकने देता। तो फिर हमें ऐसे सक्यूलेंट्स को सावधानी से हैंडल क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बार फरीना पत्ते से खो जाता तो यह दोबारा उसी पत्ते पर वापस नहीं आएगा। हाँ, ये उस विशेष पत्ते पर वापस नहीं आएगा। तो जितना कम आप ऐसे सक्यूलेंट्स को छुएंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कपड़ा लिया और पत्तों पर धूल समझकर कपड़े से सारे पत्तों से फरीना को साफ कर दिए। तो कृपया आप ये गलती ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम फरीना और पाउडरी मिल्ड्यू जो एक खतरनाक फंगस है, इनके बीच अंतर कैसे करें? क्योंकि फरीना भी पाउडरी होता है और फंगस भी। चिंता न करें, यह बहुत ही सरल है। अब तक हम सब जान चुके हैं कि फरीना सक्यूलेंट्स पर कितना सुंदर दिखता है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, आप इसे स्वयं ही समझ लेंगे कौन सा फंगस है और कौन सा फरीना है। ये दो क्लिप हैं। मुझे यकीन है कि आप सही ढंग से अंतर करने में सक्षम थे। क्या सभी सक्यूलेंट्स में फरीना होता है? नहीं, सभी सक्यूलेंट्स पर नहीं होता है। ऐसे कई सक्यूलेंट्स हैं जिनमें फरीना नहीं होता है, जैसे कुछ सीडम्स, अगवॉइडेस, कुछ एचेवेरियाज में फरीना नहीं होता है। तो हमारी उंगली के स्पर्श से फरीना डिस्टर्ब क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी उंगलियों के टिप्स पर प्राकृतिक तेल होता है। तेल फरीना को आसानी से हटा सकता है। यही एक कारण है कि हमें कभी भी सक्यूलेंट्स पर नीम के तेल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। कीड़े सक्यूलेंट्स को मारेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन नीम का तेल निश्चित रूप से सक्यूलेंट पौधे को मार देगा। ये एक और उदाहरण है। मुझे यह सक्यूलेंट नर्सरी से मिला था। उन्होंने निश्चित रूप से इस सक्यूलेंट पर कुछ छिड़का होगा। यह सक्यूलेंट कभी इतना सुंदर रहा होगा, लेकिन क्योंकि इस पर कुछ तेल आधारित कीटनाशक का छिड़काव किया गया था, इस सक्यूलेंट की सुंदर रूप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसलिए ऐसे सक्यूलेंट्स को सावधानी से हैंडल करें। पत्तियों पर फिंगरप्रिंट्स के निशान छोड़ना निश्चित रूप से सक्यूलेंट पौधों की सुंदरता को खराब कर सकता है। क्योंकि सच बोलूं तो एक कारण यह है कि हम सक्यूलेंट्स को उनकी सुंदरता के लिए खरीदते हैं, है ना? अब एक और प्रश्न जो कई लोगों ने पूछा है, यदि सारी फरीना खो जाए तो क्या होगा? क्या सक्यूलेंट मर जाएगा? नहीं, चिंता मत करो, यह मरेगा नहीं। लेकिन अब आपको ऐसे सक्यूलेंट को और भी अधिक सावधानी से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि फरीना के साथ एक सक्यूलेंट जो 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट मॉर्निंग सनलाइट भी संभाल सकता था, लेकिन अब केवल 5 घंटे की डायरेक्ट मॉर्निंग सनलाइट पेशकश करना बेहतर है। अब फरीना के बिना इस सक्यूलेंट पर कीट के हमले का खतरा है, इसलिए सावधान रहें और हर 2-3 सप्ताह में एक दृश्य जांच करें। पत्तियों पर पानी से भी सावधान रहें। अब जैसे ही फरीना खो गया है तो पानी की बूंद मोती जैसी बनके
सक्यूलेंट से नहीं फिसलेगी, ये उस पत्तियों पर पानी रुका रहेगा। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि सक्यूलेंट्स जैसे बढ़ने लगता है और नए पत्ते आने लगते हैं, नए पत्तों में फरीना होगा। इसलिए सावधान रहें और वही गलती मत दोहराओ। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।